मिलेगा। इसलिए मैं ओबीसी समाज वर्ग के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को ये बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। हमारे सभी समाज वर्ग के लोग मिलकर के इस चुनाव में जो इतिहास बना है, मुझे ऐसा मानना है कि जो हम चाहते थे, हमारी सरकार ने जो प्रयास किए थे, जो संकल्प लिया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार पर हमारे उस संकल्प को पूरा किया कि भारतीय जनता पार्टी उस आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नॉर्म्स के तहत जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारोक्ति देकर के इस बात का उल्लेख किया है कि 50% संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उससे ज्यादा लिमिट में न जाकर के बाकी जो रिजर्वेशन की व्यवस्था बनेगी उसके आधार पर, सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्वेशन देकर के चुनाव होंगे। मैं पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धन्यवाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, हमारे नेतृत्व को बधाई देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है सर, उसमें आरक्षण जो होगा वो SC ST माइनस OBC होगा सर। उसके बाद मैं यही कह रहा हूं ना कि एक ट्रिपल टेस्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% जो लिमिट है उसके आधार पर कहीं 27% से भी ज्यादा मिलेगा। ये नहीं, कहीं 27 से भी ज्यादा मिलेगा। इसके जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी आपके सामने मुझे लगता आएंगी। इलेक्शन कमीशन इस पर तैयारी करेगा। कहीं पर 27% से भी ज्यादा मिलेगा। माना कि कहीं सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर जो चीजें इसके अंतर्गत तय होंगी तो हो सकता है कहीं 27 से भी ज्यादा जाएगा, कहीं 25 भी रहेगा। इस प्रकार से इसका ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसके नॉर्म्स जो हुए हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे। जो समाज के सबका साथ, सबका विकास और सबको लेकर चलने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार था वो पूरा हुआ है। कांग्रेस के पेट में दर्द मुझे लगता है शायद और बढ़ गया होगा कि वो जो चाहते थे कि चुनाव न हो, ओबीसी को अवसर न मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के आधार पर आज हमें गर्व है कि हम इस दिशा में सफल हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।